में विलीन हुए प्रयागराज संगम के लेटे हनुमान मंदिर बागंबरी मठ के महंत स्वर्गीय नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद मठ ले जाया गया, जहां से संगम में स्नान करने के बाद उन्हें वहां ले जाया गया। आज मठ में स्थित उनके गुरु की समाधि के पास ही उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि दी गई। इस अवसर पर सुबह से ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मठ पहुंच गए और उनकी देखरेख में पूरी व्यवस्था का संचालन किया गया। स्वर्गीय नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ आम जनमानस को दर्शन हेतु फूल मालाओं से सुसज्जित वाहन पर रखकर नगर भ्रमण के लिए निकाला गया। संगम क्षेत्र में भी प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई और संगम के जल से स्नान कराकर उनके पार्थिव शरीर को वापस मठ ले जाया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महंत बाबा आचार्य नरेंद्र गिरी जी के स्वर्गवास के बाद एक सूनापन दिखाई दे रहा है और उनकी हत्या की गई है तो दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी, और यदि उन्होंने आत्महत्या की है तो ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी, इसकी भी जांच की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस विषय पर अभी कुछ कहना ओझी राजनीति होगी। इसी बीच स्वर्गीय नरेंद्र गिरी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें उनकी मृत्यु का कारण दम घुटने से हुई मौत से बताया जा रहा है। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं लाई गई थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि फांसी की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन यह फांसी लगाई गई या उन्होंने स्वयं लगाई, इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पूरी तरीके से सार्वजनिक होने के बाद ही यह चीज सामने आ पाएगी कि गिरी जी की मौत कैसे हुई। के बारे में आप लोग की कोई जानकारी थी? आनंद गिरी के पहले झगड़ा चल रहा था, कोई बात का झगड़ा था, वो उसी से एकदम परेशान। क्या जिक्र किया, क्या बताया आनंद गिरी के बारे में? ब्लैकमेल कर रहा था? उनके स्वाभिमान पर स्वाभिमान, किस व्यक्ति का स्वाभिमान पर मार दिए, वो उसी से झूठा आरोप लगा के उन्होंने कहा कि वो वीडियो बनाने की कोशिश हो रही थी, उनको बदनाम किया जा रहा था, डरवाया जा रहा था कि ऐसे डर जाएंगे, गद्दी छोड़ देंगे। कौन डरा रहा था? अब कोई करा रहा था, सब इधर आ जाइए एक मिनट। जो विदेश यात्राएं वो करते थे, आनंद गिरी के बारे में क्या जानकारी? आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया गए थे और कई देश में, कई देश योगा के गुरु। अच्छा, पेट्रोल पंप की क्या बात है? पेट्रोल पंप उनको आवंटन नहीं हो पाया, जमीन खारिज कर दी गई, क्या हुआ था? इस सब्जेक्ट पर मुझे कोई नहीं मालूम है, यह है कि उनको परेशान किया गया अंदरूनी। अच्छा, हाँ। किस तरह की परेशानी थी? वो परेशानी ये थी कि लगा करके आरोप लगाते थे कि महाराज जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पैसा इधर उधर कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं गद्दी का महंत बनूंगा, इनको हटा दूंगा, इतना। और फिर उनके ऊपर चरित्र के ऊपर दाग लगा रहे थे। समझौता हुआ, वो क्या नाटक था आपको लगता है? समझौता जो किया, एक वीडियो वो एक नाटक था, केवल मिल करके मारना। अच्छा, तो समझौते के बाद भी परेशानी चल रही थी, वो ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ, ब्लैकमेल कर रहे थे। क्या इधर की क्या बातें थी समझौते के बाद? समझौते के बाद जो वीडियो उन्होंने जारी किया जिसमें कहा कि अब मैं माफी मांगता हूँ, अपनी सारी बातों को वापस लेता हूँ, उसके बाद भी कुछ करते थे ये लोग, फोन करके धमकाते थे। कौन है? क्या नाम है? हमारा नाम सुधाकर तिवारी है। आप कौन है? शिष्य है उनके। अब यहीं रहते थे, संगम पेट्रोल पंप कैशियर है, जल टाउन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जांच हो रही है उस पर हम लोग अभी पहले कैसे कोई चीज खुलासा कर सकते हैं? वीडियो भी कभी वायरल होने का वो भी चीजें हैं, वो जांच के दायरे में है और जांच ठीक से हो रही है। और जो भी अपराधी होगा, अगर कुछ महाराज जी की हत्या हुई होगी तो हत्यारा नहीं बचेगा। हत्या करने के लिए किसी ने बाधित किया है, उनको मजबूर किया है, तो वह भी नहीं बचेगा। पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है कि अखिलेश जी ने क्या कहा था और योगी जी ने क्या कहा था, केशव जी ने क्या कहा है। अभी पूज्य महाराज जी नहीं रहे हम सबके बीच में, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब आगे की जो क्रियाक्रम है वो सब संत जन पूरा कर रहे हैं। अभी हम सब लोग कोई वायरल होने की बात आ रही है, वो पुलिस जांच के दायरे में है। सब मिला है क्या? मिला होगा, अभी बताया नहीं जा सकता, मैं बोल नहीं सकता। कोई जांच की चीजें क्यों आप ऐसी चीजें जांच के दायरे में है, उसमें कोई सरकार से मैं कैसे बोल सकता हूँ? उसकी जांच की अलग टीम बनी हुई है, हर सच को बाहर निकालेंगे। जो भी जांच की जरूरत है वो जांच करेंगे।